Hello friends, Dr. Aarti Rajput this side. आज we are here discuss about the air pollution index, right? क्योंकि आई एम लिविंग हेयर इन गाज़ियाबाद, दिल्ली एनसीआर रीजन, तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है और ये हर सर्दियों का केस है। हर सर्दियों में ऐसे ही एयर पोल्यूशन यहाँ बढ़ जाता है। एयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में चली जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 400 500। इस समय तो शायद 400 500 या 500 चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जो नॉर्मल रेंज होती है 30-50 तक होनी चाहिए, जो 30-50 से हटकर अभी 400 500 इतना तक चला गया है ये क्वालिटी इंडेक्स। यानी ये एक बहुत वर्स्ट सिनेरियो है, ये बहुत वर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। और ये जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन ये स्मोक से, एयर व्हीकल से, और जो हम दिवाली में पटाखे चलाते हैं, और बहुत से और भी रीज़न है, पराली जो चलती है, ठीक है। लेकिन इनके जो वर्स्ट इफ़ेक्ट होते हैं हमारे मतलब हम लोगों में, रेस्पिरेटरी के इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होते हैं। आइज़ में भी इफ़ेक्ट जाता है, नोज़, आपके थ्रोट है, उन सब में। और कई लोगों को तो स्किन में भी बहुत इसका इन्फेक्शन आता है, इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आई एम हेयर फॉर डिस्कसिंग सम होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन टू अवॉइड द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस एयर पोल्यूशन। जब आँखों में पोल्यूशन, देखिए बेसिकली बहुत सी चीज़ें आती है। अभी जो कंप्लेन आ रही हैं वो आ रही है सोर थ्रोट की, गले में दर्द हो जाना, गले का भारीपन हो जाना, मतलब अचानक से नोज़ का डिस्चार्ज हो जाना, आँखों में हल्की हल्की जलन होना। जो आँखों की जलन तो शायद मैं भी कई बार खुद भी महसूस करती हूँ। तो ये सब चीज़ें ना, अगर हम इनका ध्यान नहीं देंगे, अगर वी कांट ट्रीट देम इन अ टाइम, विद इन अ टाइम, तो ये चीज़ बढ़ जाएगी। और फिर इसका एक ट्रीटमेंट होना, इसका प्रॉपर इलाज होना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो ऐसे केस में हम अपने हेल्थ को अपने कैसे मेंटेन रखें, अपने लंग्स को, जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं इस एयर पोल्यूशन में, उसको मोस्ट प्रोन होते हैं, तो उन सबको कैसा ध्यान रखें, राइट। तो हाँ, बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो कि प्रिवेंशन का काम करती हैं होम्योपैथी में। और हम लोगों को और सबको ये मेडिसिन ज़रूर से ज़रूर लेनी चाहिए। एकदम से किसी कंडीशन को बस नहीं देना चाहिए कि हाँ एयर पोल्यूशन है तो घर में बैठ जाएं। घर में बैठना भी ठीक है, अच्छी बात है कि हम बहुत ज़्यादा कम से कम एक्सपोजर हो हमारा एयर से। और इन द सेंस अगर हम बाहर जाएँ तो प्लीज़ वियर योर मास्क ज़रूरी है। मास्क पहनिए घर से बाहर जाएंगे जब भी, ठीक है, क्योंकि धूल है, स्मॉग है, सब कुछ है, उसका इफेक्ट आएगा। कोशिश कीजिए अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके रखिए। सर्दी है वैसे भी आप फुल स्लीव्स पहन के ही जाइए, सो दैट वो स्किन में एक्सपोजर ना हो, स्किन के कुछ रैशेज़ ये सब चीज़ें ना आए। कई पेशेंटों में देख रही हूँ ऐसे इस टाइम पर अर्टिक्रिया की कंप्लेंट्स आ रही हैं, यानी स्किन में चकत्ते पड़ जा रहे हैं, तो वो जिनको ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है, तो उसका मोस्ट प्रॉब्लम 80-90% केसेस उसका चांसेस है, दैट इज़ अ एयर पोल्यूशन, राइट। तो देखिए स्किन के लिए अगर प्रिवेंटिव है तो हमें कभी कभी सल्फ़र मेडिसिन ले लेनी चाहिए। सल्फ़र हमेशा लो पोटेंसी में लेनी चाहिए, सल्फ़र 30 प्रिवेंटिवली, जो स्किन के लिए मोर प्रोन है, जिनकी स्किन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं इस पोल्यूशन के दौरान, ठीक है। जो उसका सोर थ्रोट है, गले में हल्की हल्की छींकें आ रही हैं, या फिर कुछ स्टार्ट हो रही है, तो उनको आर्सेनिक 30 लेनी चाहिए, ठीक है। आर्सेनिक 30 4-5 दिन लेके उनको छोड़ देना चाहिए, फिर 4-5 दिन लेके उनको लेना चाहिए। आर्सेनिक 30 दैट इज़ अ मोर प्रोमिनेंट मेडिसिन इन आवर कोरोना टाइम, बहुत चली थी, ठीक है, और बहुत अच्छी भी होती है, लंग्स की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। तो आर्सेनिक 30 आप ले सकते हैं फॉर योर रेस्पिरेटरी अटैक प्रोनेशन, राइट। नेक्स्ट है फॉर आपकी आईज़ के लिए। अगर आँखों में जलन होती है, जो कि मैं भी काफ़ी आँखों में जलन होती है, दर्द हल्का हल्का होना, और आँखों से डिस्चार्ज आ जाना, अगर आँखों से डिस्चार्ज आ रहा है तो एलियम सीपा मेडिसिन लेनी चाहिए, एलियम सीपा 30। और उसके साथ साथ यूफ्रेशिया का एकदम प्लेन वाला विदाउट अल्कोहल, जो एसबीएल कंपनी का आता है आई ड्रॉप, वो डालना चाहिए रेगुलर। रात में सोने से पहले एक एक ड्रॉप दोनों आँखों में डालना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, जो उनको थोड़ी सी सर्दी मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के लिए। उनको थोड़ी सी उनकी मदर्स बताती हैं, मैम इसको थोड़ी सी सर्दी जहाँ हुई वो दर्द इसके छाती में जकड़न हो जाती है,
यानी उसकी बहुत ज़्यादा तक सर्दी गले या टॉन्सिल में ना रह के सीधे उसके लंग्स को अफेक्ट करती है। तो ऐसे बच्चों को इपिकाक मेडिसिन देनी चाहिए, वो बहुत अच्छा और बहुत प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है फॉर योर लंग्स। तो उन ऐसे बच्चों को इपिकाक 30 मेडिसिन उनको 2-2 बूंदे 2-3 बार दे देने चाहिए, कम से कम 4-5 दिन ये चीज़ें लेनी चाहिए। अगर आँखों में जलन है तो एलियम सीपा लेनी चाहिए 30 एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे फॉर द 5 डेज़। आर्सेनिक एल्बम जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल ठीक भी हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं भी हो रही है, लेकिन फिर भी आर्सेनिक का कुछ डोजेस उनको लेने चाहिए टू अवॉइड द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस, इसको ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट को काटा जा सके। और मैंने बताई स्किन के लिए, यस स्किन के लिए सल्फर 30 मेडिसिन ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मेडिसिन थी, बाकी आप सेफ़ रहिए, बी इन इंडोर, अपने घर में ही कोशिश कीजिए ज़्यादा से, जैसे वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है अगर वो है तो इट्स फाइन। अगर बाहर जाना भी पड़ रहा, ऑफिस जाना भी पड़ रहा, तो प्लीज़ वेयर योर मास्क और कोशिश करिए पूरे फुल कवर को रखिए और अंदर। और सुबह प्लीज़ से प्लीज़ सुबह हल्की सी एक्सरसाइज, हल्का सा योगा ज़रूर कीजिए टू स्ट्रेंथन योर लंग्स, अपने लंग्स को, फेफड़ों को थोड़ा स्ट्रेंथ देने के लिए लंबी सांस भरिए, छोड़िए, उनकी एक्सरसाइज कीजिए। आपकी एक्सरसाइज के साथ वो जो अनुलोम विलोम होता है जो बाबा रामदेव जी बताते हैं, प्लीज़ कीजिए, बहुत इफ़ेक्टिव है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस। ये बहुत इस प्लीज़ आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।